उपाय बताए। यानी कुल मिला करके हमको आपको ये मानकर चलना कि कर्णधार सद्गुण दीनावा दुर्लभ सा सुलभ परिपावा। जब तक हमको आपको कोई संत सद्गुरु मुर्शिद कामिल नहीं मिलेंगे तब तक हम आप इस जन्म मरण से कभी निकल नहीं सकते। इसलिए हमारी आपसे अपील है, आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो सारे देश में लाखों भाई लोग टाट पट्टी गोरा कान तान पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर घर घर जाकर गांव गांव जाकर लोगों को जागृत किया जा रहा, समझाया जा रहा, बताया जा रहा। कभी धर्म तो हम आप बहुत पीछे भूल गए। आज धर्म में कितनी विकृति है, क्या धर्म बचेगा? आज आप देख रहे हो कि मांसाहार तेजी से बढ़ा, जबकि धर्म अहिंसा का मार्ग है। सत्य हिंसा परमो धर्म। अगर हिंसा हत्या आदमी करने लगे अपनी जबान के स्वाद के लिए, पशु पक्षियों को मारना काटना, उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण, शराब कबाब का सेवन होने लगे तो समझो धर्म खत्म है। आज आप हर धर्म में देख रहे हो मांसाहार बढ़ा है। आदमी मंदिर में पूजा कर रहा, मांस खा रहा, तिलक टीका लगा रहा, अंडा खा रहा, रामायण पढ़ने वाले भी हैं लेकिन शराब पी रहे, गांजा पीते हैं। ये सब धर्म का विकृत रूप अज्ञान हो गया। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं। कभी आप इस पर सोचते हो? भगवान राम के राम राज में कभी अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? और आज अंडा, मांस, मछली, शराब की दुकानें तेजी से बढ़ रही। आपका गुजरात, इसमें मछली अंडा बहुत कम था। गुजरात में किसी जमाने में लोग बहुत शाकाहारी थे। आज गुजरात भी चिंता का विषय बन गया। आज गुजरात में भी मांसाहार तेजी से बढ़ रहा। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? आप क्या रहे हैं? गुजराती लोग होते हैं, आप गाँव वाले तो। आपके गुजरात में मांसाहार बढ़ा कि घटा? शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। अब तो स्थिति ये बिगड़ गई है कि हमारी बेटियां शराब पीने लगी। गुजरात के बाहर निकलकर बंगलौर चली गई, हैदराबाद चली गई, दिल्ली चली गई, लंदन, अमेरिका, कनाडा चली गई। आप मुंबई चले जाओ, मुंबई की गली गली में शराब पीने वाली बेटियां दिखाई देंगी, मिल जाएंगी। क्या धर्म बचेगा बताओ? ये भारत की धरती है, भगवान रामकृष्ण की धरती, साधु संतों की धरती, रामायण गीता की धरती। भारत ही धरती पर एक ऐसा देश है जहां भगवान जन्म लेते। भगवान ने कभी लंदन, अमेरिका में जन्म नहीं लिया। भगवान ने कभी चीन, जापान में जन्म नहीं लिया। वहां जो लोग जन्म लिए उनको मैसेंजर कहा जाता, पैगंबर कहा जाता। लेकिन भारत में भगवान कहा जाता। भगवान राम, सीधे भगवान जन्म लेते। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जहाँ रामायण गीता ऐसे महान धर्म ग्रंथ हैं, वेदों ऐसी आदि ग्रंथ हैं, वेदों में ऐसी किताबें हैं, उस धरती पर आप बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया बताओ। और लोग कहते भारत में राम राज आएगा। कैसे आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भारत में राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान रामकृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? अब हम आप कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, जबकि हम लोग इंटेलेक्चुअल्स, कोई अनपढ़ गवार नहीं। आज आपके गुजरात में, पोरबंदर में सबने विकास किया, अच्छे घर बने, अच्छी बात, बनना चाहिए। अच्छी कोठी हवेली बनी, अच्छे अच्छे बंगले बन गए, सबके कपड़े अच्छे हो गए, सबके भोजन अच्छे हो गए, सब लोग कार मोटर से चल रहे। जो कार कभी बंबई अहमदाबाद में चलती थी, आज आपके गांव में वो कारें 2-4 तो दिखाई दे रही रोडों पर। जो कार कभी बंबई में, अहमदाबाद में
वो कार आज आपके गांव में, पोरबंदर में गांव गांव घूम रही, सब डेवलप हुआ, आदमी ने बहुत विकास किया, लेकिन ये विकास की थियरी कितनी खतरनाक होगी। ऐसा विकास जिसमें हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बेटियां भी इंजीनियर बनी ठीक, बेटियां डॉक्टर बन गई ठीक, बेटियां टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर बन गई ठीक, बेटियां एमपी बन गई, बेटियां एमएलए बन गई, बेटियां मुख्यमंत्री राष्ट्रपति सब बन गई। लेकिन दूसरी तरफ देखो, भारत में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इसको आप क्या मानोगे? ऐसा विकास? विकास तो रावण ने भी किया, सोने की लंका बना लिया, लेकिन जब अधर्म का रास्ता पकड़ लिया तो लंका जलकर खत्म हो गई। कहीं संसार नष्ट न हो जाए, हमारे आपके लिए खतरे की घंटी है। हम लोग विकास नैतिक और धार्मिक मूल्यों पर हमने कर दिया। हमने चरित्र और संस्कार को भुला करके हमने ऐसा विकास कर लिया जो रावण की थियरी पर है, रावण के सिद्धांत का विकास, जिसमें धर्म कर्म का नाम हो। बेटे बेटियों का संस्कार बिगड़ता जा रहा है। जितने आगे आप बढ़े, दुनिया आगे बढ़ रही, उतने बच्चे बच्चियों का संस्कार कितना गड़बड़ होता जा रहा। कोई बूढ़े माँ बाप को मानने को तैयार नहीं, बूढ़े बुजुर्गों का कोई मान सम्मान नहीं, देवी देवता ईश्वर भगवान को लोग गालियां देते फिरते। इसलिए संसार संकट में है। आपको मालूम नहीं, आप तो समुद्र के किनारे रहते हो, अगर भगवान नाराज हो जाए, समुद्र देवता नाराज हो जाए, समुद्र की लहरें 100 फुट आसमान में ऊपर उठ जाए, तो पोरबंदर ही नहीं, अहमदाबाद तक की कोई कोठियां बचने वाली हैं? आप समुद्र, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए,